हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द स्कोरशाला। स्कोरशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम 8 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। और आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बेसिकली बात करें तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करने वाला है। मतलब आप जो भी चीजें खरीदते हैं तो उसके अंदर कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, क्या प्रॉफिट परसेंटेज होने वाला है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। मतलब हम आज के लेक्चर के अंदर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी देखेंगे। मतलब एज ए शॉपकीपर आज आपको यहाँ पे टीच कराएंगे कि आप यदि शॉपकीपर होते हैं तो आप अपने कस्टमर के साथ किस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस गेन कर पाएंगे, वो सारी चीजें आज डिस्कस करने वाला है। क्लियर? देखिए, इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बात करूं तो वहां पर हमने डिस्काउंट के बारे में समझा था। और देखिए, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको भी आज फिर से एक बार रिपीट करेंगे ताकि आपको डिस्काउंट से रिलेटेड और भी टॉपिक समझ में आ सके। देखिए, वो चीज प्रॉफिट एंड लॉस का इसलिए पार्ट है क्योंकि जब भी आपके पास कोई प्रॉफिट होता है तभी आप डिस्काउंट देते हैं। लॉस के अंदर डिस्काउंट कभी नहीं दिया जाता। यस, एज ए शॉपकीपर पर्सपेक्टिव रूप से मैं बात करूं यहां पर, तो जो हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है उसके अंदर भी शॉपकीपर को क्या होता है, यहां पर प्रॉफिट ही होता है, तभी वो यहां पर डिस्काउंट देता है। ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर कभी लॉस खा के आपको यहां पर डिस्काउंट देगा। क्लियर? तो अब देखिए, यहां पर लॉस एंड प्रॉफिट क्या चीज होती है सभी के बारे में समझेंगे। तो यहां पर बात करें तो आज का यहां पे टॉपिक है प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। देखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में मैं आपको एक बार पहले भी समझा चुका हूं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्विक के, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज भी हमें यहां पर देखने हैं। क्लियर? तो देखिए, मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूं कि आप मार्केट में जाते हैं यहां पर, और मार्केट में जाते हुए आप यहां पर कुछ इस तरह का कोई शॉप लेके आ जाते हैं। यस, मान लेते हैं ये कोई शॉप है। ओके, अब देखिए यहां पे शॉप लाइए, कुछ भी लाइए, आपकी जैसी इच्छा है वैसे ले जाती है। ठीक है? अब देखिए, जब भी आप यहां पर शॉप लाते हैं या फिर कोई भी चीज का प्रोडक्ट लाते हैं, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ये लेके आते हैं आप यहां पर, तो यहां पर आपके पास एक चीज लिखी होती है जिसे आप देखकर खरीद के लेके आते हैं। वो क्या चीज होती है बेसिकली बात करें तो वो होती है आपके पास एमआरपी। यस, वो आपके पास क्या होती है? एमआरपी। अब ये एमआरपी क्या होती है? एमआरपी आपके पास उसके ऊपर जो आपके पास यहां पर रेट लिखी होती है, मतलब आपके पास ये जो बॉक्स है इसके ऊपर जो भी रेट लिखी होती है वो आपको पे करनी होती है। जस्ट लाइक मैं मान लेता हूं यहां पर लिखा है 500 रुपीज का ये बॉक्स है। यस, ये कितने बॉक्स है आपके पास? 500 रुपीज का बॉक्स है। इसका मतलब आप यहां पर एज ए कस्टमर इस चीज को, प्रोडक्ट को यहां पर बाय करते हैं तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? तो इसमें एमआरपी के हिसाब से पे करना पड़ेंगे। वो आपके पास क्या है? यहां पर 500 रुपीज है। एमआरपी का मतलब क्या हुआ? यहां पर मार्क प्राइस हो गया यहां पर कि आपके पास यहां पर इतने रुपए इसके ऊपर मार्क कर रखे हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं यहां पर शॉपकीपर के बारे में। यस, यहां पे बात करूं एज ए शॉपकीपर हम बात करेंगे तो ये हमारी शॉप हो गई है। यस, ये हमारे पास क्या हो गई? यहां पर बात करें तो ये हमारी शॉप हो चुकी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, यहां पर आपके पास 3 तरह के रूल्स काम करते हैं। यहां पर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये शॉप हो गई है, ये आपके पास यहां पे मैं अभी बात बताऊंगा अभी आपको, और ये आपके सीट हो गई। क्लियर? अब देखिए, यहां पर ये शॉप, उसके बाद ये आपके पास क्या हो गई? यहां पर कंपनी हो गई। यस, यहां बात करें कंपनी हो गई है, और यहां पर आप कस्टमर है। यस, बात करूं यहां पर आप क्या है? यहां पर कस्टमर है। अब जरा समझते हैं क्या चीज हो रही वाली है। शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर के पास आप गए, बोले कि आप ये जो प्रोडक्ट है ये हमें दे दीजिए। यस, शॉपकीपर के पास गए, आप इसे प्रोडक्ट को दे दीजिए। देखिए, अभी है ना, हम यहां पर समझे हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में समझने वाले हैं। इससे पहले हम यहां पर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को बहुत अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। क्लियर? तो आप क्या हुए? कस्टमर गए। कस्टमर कहां पे गया? यहां पर ये कस्टमर गया शॉप के पास, शॉपकीपर से बोला कि ये जो एमआरपी वाला जो यहां पे ये बॉक्सेस है ये मुझे दे दीजिए। तो अब यहां पर देखिए, शॉपकीपर ने क्या किया, इस ये जो 50 रुपीज का, ये 500 रुपीज का जो यहां पर बात करें, ये आपके पास ये जो बॉक्स है वो आपको दे दिया। अब ये आपको कितने में दिया? तो यहां पर बात करें तो ये आपको दिया गया है, यहां पर बात करें 500 रुपीज के अंदर। यस, ये आपका कितने में दिया है? यहां पर 500 रुपीज के अंदर। अब देखिए, यहां पर एज ए शॉपकीपर की बात करूं, यस, एज ए शॉपकीपर की बात करें तो ये जो आपके पास प्रिंटिंग रेट है, यस, ये जो आपके पास प्रिंटिंग रेट है, ये उसके लिए क्या हो जाएगी? बात करें तो ये उसके लिए हो जाएगी मार्क प्राइस। यस, ये इसके लिए क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस हो जाएगी। क्लियर? ये आपके लिए भी क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस, और उसके लिए भी क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस हो जाएगी। अब एज ए शॉपकीपर बात करें यहां पर, तो ये प्रोडक्ट आपको बेचा गया है, कितने में बेचा गया है? यहां पर 500 रुपीज में बेचा गया है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? बात करें, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। यस, ये बात करूं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? जरा बात करें, ये आपके लिए क्या हो गई? यहां पर सेलिंग प्राइस हो। क्लियर? ये आपके लिए सेलिंग हो गई, मतलब एज ए कस्टमर ये आपके लिए क्या हो गई? यहां पर बात करें सेलिंग प्राइस हो गई। शॉपकीपर अब आपको 500 रुपीज में बेच रहा है तो ये हो गई उसके लिए सेलिंग प्राइस। क्लियर?
अब ऐसा तो नहीं है कि शॉपकीपर यही सामान इतने में खरीदा होगा, नहीं, यह उसको यदि प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए, मतलब इसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो ये गया कंपनी के पास, जैसे आपने पास आया, यहाँ पे ये कस्टमर जो है ये शॉपकीपर के पास आया, शॉपकीपर के पास जाके बोला कि मुझे ये बॉक्स दे दो। उसने बोला कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं कंपनी से जाके लेके आऊंगा। तो वो क्या किया, वो कंपनी के पास गया, कंपनी के पास जाने के बाद उसने ये बॉक्स मांगा, कंपनी ने बोला ये बॉक्स आप ले जाइए, और वो भी कितने में ले जाइए, यहां पर बात करें तो वो भी आप यहां पर बात करें तो आप यहां से क्या कीजिए 300 रुपीज में लेकर चले जाइए। यस, कितने रुपए में लेकर चलाइए, 300 रुपीज में। अब जब ये 300 रुपीज में लेके आया है तो ये उसके लिए क्या हो गई, यहां पर बात करें कॉस्ट प्राइस हो गई है। यस, क्या हो गई, यहां पर बात करें कॉस्ट प्राइस हो गई। अब फिर शॉपकीपर ने क्या किया, आपको ये 500 रुपीज में बेच दिया, और ये 500 रुपीज में बेचने के बाद आपने इसको ले लिया। क्लियर, ये चीज हो गई हमारे पास प्रॉपरली प्रोसेस, किस तरह से यहां पर बाय और सेलिंग की जाती है और इसके अंदर कौन कौन से टर्म्सोलॉजी यूज की जाती है। देखिए हम किसके बारे में बात करते हैं, ऑल एंड ऑल यूजुअल मैं बात करूं यहां पर तो हम हमेशा शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको यह मानना है कि आप अपने आप को क्या बना रहे हैं, शॉपकीपर बना रहे हैं। यस, आप शॉपकीपर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप पहले किसी चीज को खरीदते हैं, फिर उसी चीज को बेचते हैं, तब जाके आपके पास पहले कॉस्ट प्राइस आती है और उसके बाद आपके पास क्या होती है, सेलिंग प्राइस आती है। यदि आप किसी चीज को खरीद ही नहीं रहे हैं, यदि आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर भी आप यहां पर बात करें तो आप उसी चीजों को खरीदते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, यहां पर तो मान लेते हैं ये आपके पास, यस जरा एक मिनट देखें, मेरे पास ये रिमोट है, क्लियर, ये सिंपल सा रिमोट है, मैं रिमोट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोल रहा हूं। ओके, अब इस रिमोट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मुझे क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। तो पहली चीज तो यहां पर देखिए, इस रिमोट को बनाने के लिए मुझे इसके अंदर प्लास्टिक का जो मटेरियल्स है वो चाहिएगा, तो वो भी तो मैं बाजार से जाके लेके आऊंगा, वो थोड़ी मैं यहां पे प्रोड्यूस कर सकता हूं, वो भी एक केमिकल फैक्ट्री में जाके प्रोड्यूस होगा, वहां पे बन के रहेगा, वहां से मैं क्या करूंगा, बहुत सारा यहां पर क्या लाऊंगा, प्लास्टिक लाऊंगा, फिर उसको क्या दूंगा, मैं इस रिमोट की शेप में दूंगा। वो मुझे शेप करके तो नहीं देंगे, मुझे खुद को शेप करना पड़ेगा, पहली चीज। सेकंड चीज, यहां पे बात करें तो इसके अंदर रबर्स के बटन्स लगे हुए हैं। यस, रबर्स के क्या लगे हैं, यहां पर बटन्स लगे हुए हैं। ये सारे बटन्स भी तो मैं नहीं बना सकता। यस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बाहर जाऊंगा कंपनी के पास, कोई और कंपनी के पास, बोलूंगा यहां पर ये रबर्स के बटन दे दीजिए। यस, वहां पे रबर्स के बटन लाएंगे जो इसके अंदर फिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रिकल चिप्स मिलेगी। वो इलेक्ट्रिकल चिप्स भी आप नहीं बना सकते। यस, वो भी चिप आप क्या करते हैं, किसी और कंपनी पे जाते हैं, वो सिलिकॉन से बनी हुई चिप्स देती है, फिर आप उसे क्या करते हैं, अपने अनुसार, इस रिमोट के अनुसार यहां पे उसे एडजस्ट करते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो भी सर्किट ड्रॉ करना था वो ड्रॉ करते हैं। यस, फिर मैं इसको ओपन करूं तो यहां पर अंदर बैटरीज होगी। देखिए, आप बैटरी भी नहीं बना पाते हैं, बैटरी बनाने की भी एक अलग कंपनी होती है। तो कुल मिला के बात करें, एज एक कंपनी में यहां पे किसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूं तो वहां पर हमारे पास जितनी भी चीजें होती है, वो एक कंपनी एक ही पर्टिकुलर चीज को नहीं बना पाती, सारी चीजों को। ओके, ये कंपनी आपके पास सारी चीजों को नहीं बना पाती है, वो भी क्या करती है, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां से चीजें खरीदती है, फिर उसके बाद ये रिमोट बनाती है और उसकी प्राइस को डिसाइड करती है। यस, इसका मतलब क्या हो गया, आप किसी भी चीज को खरीदें, बेचे, कुछ भी करें, वहां पर आपके पास दो चीजें एक साथ चलती है। पहली चीज मैं बात करूं, आपके पास एक कॉस्ट प्राइस चलती है, सेकंड चीज बात करें तो यहां पर आप एक सेलिंग प्राइस चलती है। क्लियर, अब ये जो सेलिंग प्राइस और मार प्राइस है, ये दोनों आपस में वेरी करती रहेगी। कैसे वेरी करती रहेगी, जरा इसको जरा समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं ये जो शॉपकीपर है, यस, ये जो शॉपकीपर है और ये कस्टमर है, आपके बीच में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, या फिर बात करें आप इसके बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं जो कि पिछले 10 सालों से इसी से सामान खरीदे हैं। ये 10 सालों से एक ही सेम बॉक्स आते हैं, लेके चले जाते हैं, पर मंथ लेके जाते हैं या फिर पर डे लेके चले जाते हैं। जैसे आपके बात करूं तो आप यहां पर जब कभी भी यहां पर ग्रोसरी का जो सामान है वो लेने जाते हैं, या फिर मैं बात करूं आप यहां पर क्लोथ लेने जाते हैं, तो हमेशा एक पर्टिकुलर शॉप के अंदर ही जाते हैं। यस, आपके पास मेनली आपने यहां पर देखा होगा, यदि आप यहां पर घर पे रहते हैं तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो मम्मी होती है वो हमारी जो सब्जी वगैरह होती है वो भी क्या होती है, एक ही जो आपके पास दुकान होती है वहां से लाती है। या फिर मैं बात करूं आपके पास जितने भी सामान होते हैं, यस, आपके पास बात करूं फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या फिर मैं बात करूं आपके पास ग्रोसरीज हो गई यहाँ पर, यस, या फिर बात करूं यहाँ पर आपके पास जितने भी गारमेंट्स हो गए, वो सारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर शॉप्स होती है सबकी अपनी अपनी। यस, वो पर्टिकुलर शॉप से ही आप क्या लेके आते हैं सामान, फिर आप जाते हैं लेके आते हैं, तो मतलब आपके पास उनके बीच में क्या होती है, गहरी रिलेशनशिप्स हो जाती है। ओके, तो यहां पे मान लेते हैं कि जो शॉपकीपर है और जो कस्टमर है वो उनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो फिर आपके पास क्या करता है शॉपकीपर कि चलो ठीक है, आप क्या है, आप हमारी दुकान में बहुत टाइम से आ रहे हैं,
मैं काम करता हूं, आपको ये जो प्रोडक्ट है वो एमआरपी पे नहीं देता हूं, ये जो प्रोडक्ट है वो मैं एमआरपी पे नहीं देता हूं, मैं काम करता हूं इसको एमआरपी से कम मैं आपको दे देता हूं। एक काम कीजिए, आप किसी को बोलना मत, मैं आपको ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट देखिए यहां पर मैंने नीचे से एक और लाइन की है, ये प्रोडक्ट क्या कर रहा हूं यहां पर मैं आपको 450 में दे रहा हूं। यस, ये जो प्रोडक्ट है मैं कितने में दे रहा हूं जरा बात करें तो मैं आपको 450 में दे रहा हूं। यस, मैं क्या दे रहा हूं आपको 450 रुपीज में दे रहा हूं, 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। तो ये भी उसके लिए क्या हो गई, यहां पर बात करें सेलिंग प्राइस हो गई। यस, तो देखिए सेलिंग प्राइस जो होती है वो एमआरपी के इक्वल हो भी सकती है और एमआरपी के इक्वल नहीं भी हो सकती है, ये दोनों केसेस वेरी करते हैं। यस, आपके पास यदि आपकी अच्छी दोस्ती है तो भी दे सकता है, यदि मान लिया जाए उस कंपनी का रूल ही है कि आपके पास यहां पर एमआरपी से कम ही प्राइस मिलनी देनी चाहिए, तो आपके पास होती है। काफी चीजें होती है जो एमआरपी से कम प्राइस में हमें यहाँ पे मार्केट में मिल जाती है। यस, आपने देखा होगा काफी चीजें, कैकर्स के ऊपर देखा जाए तो आप मेनली कैकर्स के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास जो कैकर्स होते हैं, यस, आपके जो पटाखे वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो एमआरपी होती है वो कुछ और होती है और आप कुछ और देके आते हैं। यस, प्राइस कुछ और देके आते हैं। तो काफी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एमआरपी के हिसाब से नहीं देते, हम उससे कम प्राइस में ही देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एमआरपी से ज्यादा कभी भी आपको पे नहीं करना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। एज ए आप यहाँ पर कस्टमर, एमआरपी से ज्यादा हमें कोई भी प्राइस नहीं देना है। एमआरपी फाइनल प्राइस होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे इंक्लूड किया होता है। यहाँ पे जितने भी सर्विस टैक्स वगैरह होने, टैक्स भी पड़ेंगे हम यहाँ पर, तो जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं वो सारे इंक्लूड करके आपको यहाँ पे एक प्राइस बनाई जाती है। यस, आपको इससे ज्यादा पे नहीं करना होता है। बस ये होता है कि आपके पास जो यहाँ पर बाइंग प्राइस होती है, आपको जो जिस चीज से आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो यहां पर बात करें तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपके पास एज ए कस्टमर आपके पास क्या होता है, यहां पर अलग होता है। यहां पर बात करें तो इधर भी आपके पास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो आपके पास दो तरीके की हो सकती है, वो एमआरपी भी हो सकती है और यहां पे बात करें तो आपके पास यहां पे भी हो सकती है। ओके, अब जरा चलते हैं थोड़ा यहां पे बात करें तो अब हम चलते, देखिए कॉस्ट प्राइस पढ़ लिया हमने, यहां पर बात करें सेलिंग प्राइस भी पढ़ लिया। अब यहां पर अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। ये प्रॉफिट और लॉस क्या है, क्लियर। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस को जरा समझना है तो आप यहां पे क्या करें, अपने आप को एक तरीके से शॉपकीपर मान ले। शॉपकीपर के मान लिया आपने यहां पर। अब शॉपकीपर की जगह मैं खड़ा हो जाता हूं यहां पर, इस तरफ मेरे कंपनी लिखी हुई है, इस तरफ मैं बात करूं तो यहां पर मेरे कस्टमर लिखा हुआ है। कस्टमर आता है मेरे पास और बोलता है ये प्रोडक्ट दे दीजिए, जो की रेट आपके पास क्या है 500 रुपीज है। मैंने कहा ठीक है, आप ये काम कीजिए 500 रुपीज में आप इसे ले जाइए, मुझे कोई यहां पर आपको नहीं करना है। यस, कोई बार्गेनिंग नहीं करनी है। आप यहां पर जो एमआरपी लिखी है उस एमआरपी से आप क्या करें, इस प्रोडक्ट को ले जाइए। तो एमआरपी के ऊपर लिखा है 500 रुपीज, वो 500 रुपीज में ले गया। लेकिन एक बात करें यहां पर, तो वो इस प्रोडक्ट को कंपनी से कितने में खरीद के लेके आया, मतलब यहां पर कितने रुपए में कॉस्ट से लेके आया है, तो वो तो 300 रुपीज में लेके आया। तो उसको क्या हो रहा है, बेसिकली बात करें वो कोई चीज है वो जो 300 में लाया। जैसे ये पेन है, यस ये पेन है, ये पेन में लेके आता हूं यहां पर 5 रुपीज में, और मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूं कि ये ले, ये पेन लेके आया, बहुत अच्छा पेन है, मैं आपको 10 रुपए में बेच रहा हूं, 10 रुपीज में बेच रहा हूं। यस, तो इसके बीच में मुझे क्या हो रहा है, 5 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट हमेशा ये चीज निकाली जाती है कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है। यस, जब भी आपके पास यहां पे बात करूं, यस देखिए आपके पास बात करें प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास ज्यादा है। यस, जब भी आपके पास, यस मैं बात करूं यहां पर, तो जब भी आपके पास जो सेलिंग प्राइस है, यस सेलिंग प्राइस है, वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, आपके पास यहां पर कॉस्ट प्राइस से। यस, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो जाए क्रॉस प्राइस से, देन आपको यहां पे क्या मिलता है, यहां पे मिलता है आपको प्रॉफिट। यस, क्या मिलता है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मतलब जिस चीज में आप यहां पे बेच रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस मतलब जिस चीज को आप यहां पे खरीद रहे हैं। तो आपने खरीदा कितने में, आपको खरीदा 300 रुपए में इस चीज को, 300 रुपीज में, और आपने उसी चीज को बेचा कितने में, सेलिंग कितने में की, तो आपने उस प्रोडक्ट को सेलिंग की 500 रुपीज में, तो आपको यहां पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यस, आपको यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा देखिए, ये तो आपने एमआरपी के हिसाब से बेचा। आपने बोला कि मैं यहां पे 450 में बेचता हूं, आपका कोई अच्छा फ्रेंड है तो आपने उसको क्या किया, यहां पे बात करें 450 में बेचा। तो देखिए 450 में भी आप इसे सेल करते हैं, तब भी आपको क्या मिल रहा है, यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो सर लॉस कब मिलेगा, यस लॉस कब मिलेगा, लॉस भी तो होना चाहिए। तो देखिए लॉस कैसे मिलेगा, अब जरा देखते हैं यहां पर। यस, लॉस कैसे मिला, देखिए यहां पर बात करें, इस बार फिर से मैं एज ए शॉपकीपर रहा यहां पर। इस बार मैंने क्या किया, यहां पर किसी प्रोडक्ट को लेकर आया, प्रोडक्ट को लेकर आया 300 रुपीज में लेकर आया। ठीक है, ये प्रोडक्ट लाया, ये काफी साल तक पड़ा रह गया, मतलब बात करें यहां पर 2-3 साल तक पड़ा रह गया। अब ये बिक नहीं रहा है। यस, ये क्या हो रहा है, यहां पर बात करें ये बिक नहीं रहा है। तो यदि आपके पास रैंडमली किसी दिन एक यहां पर कस्टमर आ गया मेरे पास इसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बोला कि यार ये प्रोडक्ट दे रहे हो क्या आप यहां पर, तो मैंने कहा यार ये तो बिक नहीं रहा है, ये कभी चलेगा भी नहीं, मार्केट में इसकी कोई वैल्यूएशन भी नहीं है, कभी यहां पर इसकी कुछ नहीं होने वाला है।
तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट 500 रुपीज का है, मुझे आप एक काम कीजिए यहाँ पर 250 में ले जाइए। यस, एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो आप क्या करें, यहाँ पर 250 में लेके चले जाइए। तो उसने कहा ठीक है यार, ये 500 का प्रोडक्ट 250 मिल रहा है, वो तो लेके चला गया। लेकिन अब मुझे यहां पर एज ए शॉपकीपर क्या यहां पर हुआ है, यहां पर मुझे हुआ है लॉस। क्यों लॉस हुआ, जरा यहां पर देखिए कि मैं उस प्रोडक्ट को, यस, इस प्रोडक्ट को लेके कितने में आया, 300 रुपीज देके मैं आगे कंपनी से लेके आया, ओके, और मैंने इसको सेल कितने में कर दिया यहां पर, तो ये बेसिकली 250 रुपीज में सेल कर दिया। तो मुझे यहां पर जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, यहां पर 50 रुपीज का लॉस हुआ है। तो लॉस कब होता है, आपको यहां बात करें, यस, मैं बात करूं यहां पर लॉस कब होता है। यस, लॉस की कंडीशन क्या है कि जब आपके पास कॉस्ट प्राइस, यस, जब आपके पास, मैं बात करूं यहां पे कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास, यस, कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास, वो आपके पास क्या ग्रेटर देन हो किसके से, आपके पास यहां पर सेलिंग प्राइस के हिसाब से, यस, आपके पास जो सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से यहां पे हो, तो आपके पास क्या होता है, यहां पर बात करें लॉस होता है। देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब आप उसको यहां पर कितने में खरीद के लाए, तो मैं तो यहां पर 300 रुपीज में खरीद के लाया हूं इसको, लेकिन मैंने बेचा कितने में है, जरा उसको भी तो देखें। तो मैंने बेचा है इसको 250 रुपीज के अंदर, तो यहां पे मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर, यहां पे मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। और ये लॉस कितने का हुआ, जरा बात करें, तो ये लॉस आपके लिए हुआ है यहां पर 50 रुपीज का। यस, ये लॉस कितने का हुआ है, 50 रुपीज का। तो आई थिंक क्लियर, समझ में आ चुका होगा लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, किस तरह से होता है। तो देखिए लॉस हमेशा मैं बात करूं आपको पास यहां पर, तो लॉस कभी भी आप कोई चीज खरीदते हैं और यहां पर उसको सेकंड हैंड करके बेचते हैं, तब आपको यहां पर थोड़ा बहुत लॉस होता है, ओके, डेप्रिसिएशन बोलते हैं जिसे हम यहां पर। अब जरा बात करें यहां पर, तो देखिए यहां पर आपने एक चीज पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपने डिस्काउंट को भी देखा था। डिस्काउंट क्या होता है, जब भी कोई चीज आपको एमआरपी के पर्सपेक्टिव से, यस, मैं बात करूं आपको एमआरपी के पर्सपेक्टिव से आपको कम प्राइस के अंदर मिल जाती है, तो एज ए कस्टमर आपके लिए क्या होता है, यहां पर डिस्काउंट होता है। क्लियर हो गया, यहां पर डिस्काउंट कब मिलता है आपको, एमआरपी के ऊपर मिलता है। और आपके प्रॉफिट और लॉस एज ए कस्टमर कब मिलता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है, कि आपने उसको पहले कितने में खरीदा है। यदि पहले आपने कम में खरीदा है, बाद में आपने ज्यादा में बेचा है, तो प्रॉफिट होगा। पहले आपने यहां पर क्या करा है, ज्यादा में खरीदा है और फिर बाद में उसको कम में बेचा है, तो आपको क्या होगा, यहां पर लॉस होगा। क्लियर, समझ आ गया, यहां पर इस तरह से निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं यहां पर परसेंटेज के अंदर कि आपको परसेंटेज लॉस कैसे मिलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा। अभी तक तो हमने लॉस एंड यहां पर देखा है प्रॉफिट के बारे में, ओके। तो यहां पर देखिए आपके पास प्रॉफिट मैंने परसेंटेज दिखाया आपको, यहां पर एज ए विजुअल नहीं हो रहा होगा तो मैं यहां पे बता देता हूं। यहां पे बात करें तो आपके पास जो प्रॉफिट होता है, यस, आपके पास बात करूं यहां पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो देखिए आपके पास, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन, यस, मैं बात करूं यहां पर क्या होता है आपके पास, यहां पर बात करें प्रॉफिट अपॉन आपके पास होता है कॉस्ट प्राइस। यस, प्रॉफिट अपॉन क्या होता है आपके पास, यहां पर बात करें कॉस्ट प्राइस इंटू आपके पास क्या होता है 100। यस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू आपके पास होता है 100। प्रॉफिट क्या चीज होती है, तो प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा आपको यहां पर जब आपके पास जो सेलिंग प्राइस होगा, यस, सेलिंग प्राइस माइनस आप क्या करेंगे, यहां पर कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो यहां पे जो भी अमाउंट आपके पास पीछे बच जाता है वो आपके लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। क्लियर हो गया यहां पर। देखिए 100 हमेशा मैंने कहा है, जब भी आप यहां पर किसी नंबर के साथ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर उस नंबर का आप यहां पर क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। यस, 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ही होता है। क्लियर। यदि मैं यही चीज बोलूं कि आप यहां पर लॉस परसेंटेज भी निकाल दीजिए यहां पे, तो लॉस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहां पे बात करें तो लॉस अपॉन, यस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू बात करें यहां पर 100 हो गया, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू आपके पास क्या हो गया, 100 हो गया। तो यह आपके पास हो गया लॉस परसेंटेज। यस, तो देखिए आपने यहां पे देखा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके परसेंटेज से निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकाला जाता है। अब मैं बात करता हूं डिस्काउंट परसेंटेज के लिए, परसेंटेज डिस्काउंट की बात करूं यहां पर, तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर आप निकालेंगे डिस्काउंट अपॉन, यस, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, यस, मार्क प्राइस इंटू आपके पास क्या हो गया 100। देखिए मार्क प्राइस को एमपी बोलूंगा मैं यहां पे, कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलूंगा, और यहां पर बात करें यहां पर सेलिंग प्राइस को एसपी बोला जाएगा। क्लियर। तो बात करें आपके पास एमपी जो है ये क्या हो गया, यहां पर बात करें मार्क प्राइस हो गया, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू आपके पास क्या हो गया 100। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यस, प्रॉफिट अपॉन क्या हो गया आपके पास कॉस्ट प्राइस
इंटू 100 करना पड़ेगा। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर हो गया यहाँ पर। और ये कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है। जब भी आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो आपके पास क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले है, जरा उनको देखें। यहाँ पर जब आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर बात करें तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं जब भी आपको यहाँ पे गेन परसेंटेज दे रखा हो, या फिर बात करूं लॉस परसेंटेज दे रखा हो। गेन परसेंटेज मतलब सेलिंग, यहाँ पे बात करें तो आपके पास सेलिंग परसेंटेज, यस मैं बात करूं यहाँ पर गेन परसेंटेज मतलब आपके पास यहाँ पे हो गया प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो आपके पास यहाँ पर, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपके पास जो क्वेश्चन है हो जाएंगे, लेकिन यदि आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा यहाँ पे क्या है। यस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप यहाँ पर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यस, इन फॉर्मूलों को नहीं याद करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट वगैरह के बारे में भी और डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।